हेलो एवरीवन, वेलकम टू द री एंड सिल्क टैरो। मैं हूं आप सबकी दोस्त री, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जल्दी जल्दी से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मई का मंथ है री का, यानी कि मेरा बर्थडे मंथ, और उस मंथ में आने वाले हैं ढेर सारे सरप्राइजेस। सो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप मिस आउट कर जाओगे, ठीक है। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए द RS टैरो को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि वहां पे भी कुछ नया धमाकेदार होने वाला है। सो यस, ये एक जनरल रीडिंग है जो हम करने वाले हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में अभी फिलहाल इस क्षण में क्या सोच रहा है। मैं बता दूं, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे कुछ ना कुछ रेजोनेट करेंगे, बट क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जो मैसेजेस रेजोनेट करे प्लीज उसी को लेना, जो ना रेजोनेट करे प्लीज उसको जाने देना। और ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, सो लड़का लड़की पे फोकस ना करते हुए एनर्जीज को सिर्फ ले और मैसेजेस को ले, ठीक है, जो आपके साथ रेजोनेट करे। सो यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के जो पर्सन है अभी इस मोमेंट में क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। लेट्स चेक दैट आउट, उनके थॉट्स क्या है आपके बारे में। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 10 of swords, 8 of pentacles, the star, the sun, wow, जजमेंट। एक बहुत ही स्ट्राइकिंग चीज है जो यहाँ पे आई है। बॉटम ऑफ द डेक है हैंड मैन, ओके। सो आई होप गाइज आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। एक बहुत ही कॉमन चीज जो यहाँ पे आई है वो है एक फीमेल फिगर, कॉमनली आए है सारे ही कार्ड्स में, यानी कि आप लड़का लड़की जो भी हो इस मोमेंट में उस इंसान के लिए आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो जो बहुत लविंग, केयरिंग, फेमिनाइन एनर्जी में है, ठीक है। आप जो है एक ब्रेक लिए हो इस कनेक्शन से, या फिर उन्होंने लिया है। ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए सेम नहीं होगा, बट किसी ने तो यहाँ पे ब्रेक लिया है। मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स होंगे जो इस कनेक्शन से ब्रेक लिया है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों में सेपरेशन हो चुकी है, या फिर हो सकता है कि आपने डिसाइड किया है आप अपने आप को वक्त देंगे, अपना फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। और अगर आप लोग साथ में भी है तो भी मुझे लगता है कि आपने एक स्टेप बैक तो जरूर किया है इस कनेक्शन से, देखने के लिए कि आपके पार्टनर आखिर क्या करता है इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। आपके पार्टनर इस चीज को डेफिनेटली ऑब्जर्व कर रहा है कि ये जो आपने टाइम आउट लिया है उसमें आपने ढेर सारी सेल्फ लव प्रैक्टिस करना सीख लिया है, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ कप्स आप देख सकते हो कि ये इंसान खुद में ही कितना खुश है, मस्त है, मगन है। उनको दुनिया की कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। आप बहुत खुश हो अपने लाइफ में, जैसे भी हो, जो भी कर रहे हो आप हैप्पीली करते हो। डेली आप पॉजिटिविटी के साथ सुबह उठते हो, एक हैप्पी इफेक्टिव डे जो है आप बिताते हो, एंड रात को जब आप सोने जाते हो आपको लगता है कि यस, मैंने अपने लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए कुछ ना कुछ किया है, ठीक है। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि वो सोचते हैं कि आपको इस रिश्ते की एंडिंग अगर हुई है तो ढेर सारी पेन मिली है, ठीक है। आपको इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा हर्ट मिला है। आपने जो है ये भी फील किया होगा कि किसी ने आपको बिट्रे किया है। आपके पीठ पीछे चीजें होती गई, बट आपको समझ में नहीं आया। जब पता चला शायद बहुत लेट था। सो इस रिश्ते में जो भी करवाहट है वो जितना आपके पर्सन को खलता है वो आपको भी बॉदर करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने भी समझा कि एक एंडिंग ऑफ साइकिल की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज्यादा को डिपेंडेंसी आ गई थी, ठीक है। बहुत स्ट्रांग यहाँ पे को डिपेंडेंट एनर्जी मेरे को लगी कि आप जो है अपनी खुशी के लिए इस पर्सन पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। आपको लगता था कोई अगर आपको खुश कर सकता है तो यही बंदा या यही बंदी है, बट अभी आप जो है ये चीज समझ गए हो कि खुद की खुशियां खुद के हाथों में ही होती है, और आप वो बेहतरीन तरीके से अपने लाइफ में जो है अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे होंगे जो नए जॉब शुरू किए हैं, आपके पर्सन नोटिस कर रहा है, ये भी सोच रहा है कि आप बहुत हार्डवर्क आजकल करने लगे हो अपने स्टडीज पे, अपनी जॉब पे, अपने मनी पे, अपने लुक्स पे भी आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो। साथ ही साथ आप बहुत सारे शायद अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जिसका वाइब्रेशन आपके पर्सन डेफिनेटली फील कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल उनको लगता है कि आप अपने लाइफ में बिजी हो गए हो, आपको इनकी कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है।
आप अपने लाइफ में मस्त मगन होके एकदम बेहतरीन जिंदगी बिता रहे हो सकता है जेन्युइनली आपके लाइफ में शायद बहुत ज्यादा वर्क स्ट्रेस है, या फिर आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, अपने आप को बिजी रखते हो, और वो चीज ये पर्सन नोटिस कर रहा है। अगर पहले आप बहुत ज्यादा टाइम सिर्फ डे ड्रीमिंग में बिताते थे कि अरे मेरा पर्सन ने फोन नहीं किया, अरे मेरे पर्सन के साथ मिला नहीं, अरे मेरे पर्सन खाना खाया, तो अभी जो है आप खुद के खाने पे, खुद के सोने पे, खुद के वर्क पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो। ये चीज आपके पर्सन नोटिस कर रहा है, साथ ही साथ वो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी हो रहा है। ठीक है, देखिए इंडिपेंडेंस ना एक इंसान को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। ठीक है, जितना आप खुद पे काम करोगे उतना लोग आपके तरफ अट्रैक्टेड होंगे। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। सो यहाँ पे आया है द स्टार। हो सकता है बहुत लोगों के लिए आप इनके साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। आपके पर्सन यही सोच रहा है कि कैसे करके वो आपके पास आए, क्योंकि वो दूर से आप पे नजर रख के दिख रहा है कि आप कैसे चमक रहे हो। आपका रिसेंटली कोई ग्लो अप हो चुका है, या फिर कोई गुड न्यूज आई है जिसके लिए आप बहुत खुश मिजाज हो, बहुत हैप्पी हो। इनफैक्ट ओवरऑल आपके पर्सन को यही लग रहा है कि आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप खुद में ही इतना सक्षम हो गए हो। सो डेफिनेटली अगर आपकी कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करता है, जानने की कोशिश करता है कि आखिर आपकी खुशी का राज क्या है। कहीं कोई और तो नहीं आ गया उनकी जगह, कहीं आप किसी और में इंटरेस्ट तो नहीं दिखाने लगे, कहीं आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर तो नहीं करने लगे। आपके पर्सन को लगता है आप बहुत खुश हो अपने लाइफ में। अब देखो ये उनकी लगना है, ठीक है, उनका जो मानना है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। सच झूठ जो है वो तो आपको पता है, बट उनको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो सकता है आप ऐसे डीपी लगाते हो, स्टोरी लगाते हो, या फिर अपने आप को एक ऐसे ऑरा में ला चुके हो जहां पे जैसे भी आपका लाइफ कट रही है आप बहुत ज्यादा खुश हो। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके पास जो खुशी है वो भी चाहते हैं। ठीक है, वो उसका मतलब हिस्सेदार होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने हैप्पीनेस उसके साथ भी शेयर करो, बट उनको लगता है कि जो उन्होंने किया है उसका फल उनको मिला है। ठीक है, जो कर्मा उन्होंने किया है, अगर उन्होंने आपको तकलीफ दिया है, धोखा दिया है, या फिर आपका दिल दुखाया है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अभी जो है टेबल्स टर्न हो गए हैं। पहले शायद वो बहुत ज्यादा खुश रहते थे अपनी लाइफ में, आप पीछे पीछे हमेशा भागते रहते थे, बट अभी आप जो है अपने आप में इतना बिजी हो गए कि शायद मेरे व्यूअर्स को तो लगता है टाइम ही नहीं मिलेगा इस पर्सन के बारे में सोचने के लिए। बहुत लोग हो सकते हो सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि आप में से बहुत लोग होंगे जो इनसे मूव ऑन कर गए हो, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है। ठीक है, या फिर आप मूव ऑन करने के तैयारी में हो या प्रोसेस में हो। ओके, सो एज यूजुअल गाइज, टैरो जो है एनर्जीज रीड करती है। सो स्पेसिफिक कोई साइन ज़ोडिएक यहाँ पे होता नहीं, फिर भी जो एनर्जीज है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आए है लियो, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज एंड एक्वेरियस। ठीक है, जो साइंस मैंने आपको बोला उसमें बहुत स्ट्रांगली आए हैं लियो, एक्वेरियस, एरीज। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग है। सो आपके या आपके पर्सन के चार्ट में ये अभी फिलहाल स्ट्रांगली प्रेजेंट हो सकता है। जो नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है 12 और 3, 10 और 1, 8, 17 और 8, 19, 10 और 1। जो रिपीटेड नंबर्स है, अच्छा 20 और 2 भी है। ठीक है, जो रिपीटेड नंबर्स है यानी कि 8, 10, 1, इन नंबर्स पे थोड़ा गौर करें। हो सकता है आपके या आपके पर्सन के बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है अगस्त, अक्टूबर, जनवरी, मार्च। ठीक है, आपके या आपके पर्सन के हो सकता है, या फिर हो सकता है ये महीना काफी इंपॉर्टेंट है, कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ है या फिर होने वाला है। ठीक है, सो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको जो है बहुत हाईलाइट में देख रहे हैं, हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं। आपके लिए उनके दिल में रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई है। ठीक है, अगर पहले वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, अभी उनके जहन में ये चीज आ गया है कि यार मैंने गलत किया। ठीक है, ये रियलाइजेशन उनको हुआ है विद द जजमेंट कार्ड। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर डिटेल्स। और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन अभी फिलहाल आपके लिए। लेट्स टेक फ्यू मोर कार्ड्स। द मून, पाइसीज आए हैं यहाँ पे हमारे पास, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप देख सकते हो जितने कार्ड्स यहाँ पे निकले हैं गाइस, सब में एक फीमेल
प्रेजेंट है, ठीक है। सब में फीमेल की इमेजेस है जो दिखाता है अभी आप जो है अपने फेमिनाइन एनर्जी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे आप लड़का हो लड़की हो जो भी है, आप खुद में बहुत अच्छे से अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। आपके बारे में बहुत सारी चीजें जो इस पर्सन को पता नहीं है, इसलिए वो बहुत क्यूरियस है जानने के लिए कि क्या चल रहा है बीनीथ द सर्फेस, आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। इनफैक्ट हो सकता है आप लोगों ने कोई नई हॉबी लिया है या फिर रिसेंटली कहीं पे ट्रैवल किया है, सो उस बारे में भी आपके पर्सन जानना चाहते हैं कि आखिर किसके साथ ट्रैवल किया, कैसे किया, कहाँ गए, कैसे एंजॉय किया। तो ये पर्सन आपको बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हो गया है, ठीक है। सेक्सुअली बहुत ज्यादा ये आपकी तरफ एक पुल फील कर रहा है, उनको लग रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बन गए हो अभी, फिजिकली मेंटली आपकी ऑरा जो है उसमें सिर्फ ये इंसान नहीं बल्कि बहुत सारे लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे। कुछ लोगों के लिए उनको ये भी लगता है कि शायद आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई आ गया है, आप बहुत जोरों शोरों से डेटिंग कर रहे हो और अपने लाइफ में आप मस्त हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए उनको लगता है कि आप जो है थर्ड पार्टी को उनके और आपके बीच में लाए हैं, ठीक है। एक नया रोमांटिक पार्टनर हो सकता है आपने लाए हैं, ये उनका मानना है, ठीक है। सो ओवरऑल दिस पर्सन इज रियली इन ऑ ऑफ यू, ओके। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ऑरेकल। सो गाइस, जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया यार, मस्त करके लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं मई के महीने में। सो अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप मिस आउट कर जाओगे, ठीक है। साथ ही साथ मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग करवानी है तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो क्योंकि वहां पे मैं जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उसका रिलेटेड कोई रिचुअल शेयर करने वाली हूँ बहुत ही जल्द, ठीक है। तो अगर आपको उसके रिलेटेड हेल्प चाहिए तो प्लीज इंस्टा पे फॉलो कीजिए, आपको वहां पे जो है रिचुअल दिख जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द एनर्जी ऑरेकल, आप जिसके बारे में सोच रहे हो आपके पर्सन आखिर आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, वन मोर शफल, अब लेट्स गो। सी डोर टू रोमांस, मैंने बोला था ना उनका बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल एनर्जी आपके तरफ वो पुल फील कर रहा है। जो रोमांस आप दोनों में कभी हुआ करता था वो चीज वो बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। हो सकता है इस पर्सन ने इस सेपरेशन के दौरान या फिर आपसे अगर झगड़ा हुआ है, आपसे मनमुटाव है या आपसे दूर है तो उन्होंने अपने दिल का दरवाजा बंद कर लिया था, ठीक है। मेजोरिटी के लिए हो सकता है जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो सिंगल है अभी भी, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो उस प्यार को महसूस करना चाहते थे जो उन्होंने आपके साथ किया है, बट सैडली उनको वो प्यार कहीं पे भी नहीं मिला, ठीक है। सो इसीलिए वो चाहते हैं कि दोबारा आप ही आओ और उनके दिल का जो ये दरवाजा है वो खोलो और आप दोनों में एक बहुत ही सुंदर क्वालिटी रोमांटिक टाइम हो, ठीक है। नंबर 33 और 6 कैन बी इम्पोर्टेंट। द गार्डन एंड द गेट, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 333 की एनर्जी है, तो आपको हो सकता है 333 बहुत ज्यादा अभी आजकल दिख रहे हो, या मार्च का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या थर्ड किसी का बर्थ डेट हो सकता है। उनको लगता है कि आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो और आप चाहो तो सब कुछ खत्म करके किसी और के साथ आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। इस पूरे सिचुएशन का जो भाग्य, ठीक है, बना सकता है वो आप ही हो, ठीक है। आपके हाथ में वो पावर है, इस पर्सन के हाथ में वो पावर है ही नहीं, ठीक है। वो अपने आप को बहुत बेबस और लाचार समझ रहे हैं और उनको लगता है कि आप इतने स्ट्रांग कैसे बन गए उनके बगैर, क्योंकि ये पर्सन का आप पे फिक्सेटेड है और वो आपको छोड़ के आगे नहीं बढ़ पाया, बट आप कैसे बढ़ गए, ठीक है। इस चीज का उनको बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो रहा है मन में। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इनको लगता है कि इस रिश्ते से जो भी पेन आपने सहा है उस चीज से आप उभर गए हो, ठीक है। उनको लगता है कि आप हील हो चुके हो, आप अपने हैप्पीनेस पे फोकस कर रहे हो, इसीलिए आप और भी ज्यादा हैप्पीनेस को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। बट ये पर्सन सैडली अभी तक हो नहीं पाए हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जब से आप गए हो ना उनकी जिंदगी का खुशियां ही चला गया, ठीक, किसी ने नजर लगा दिया है। ना तो वो प्रोफेशनली खुश है ना पर्सनली खुश है, कहीं ना कहीं वो आपका जो कमी है वो बहुत ही ज्यादा फील कर पा रहे हैं। सी विमेन होल्डिंग अ कॉइन, सो डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे होंगे जो करियरिस्टिकली बहुत ही ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग बना चुके हैं, स्टेबल बना चुके हैं, फाइनेंशियली भी कुछ किए कर रहे हो, आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट किए हो, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज सीइंग कि आप सिर्फ मेंटली और इमोशनली नहीं बल्कि फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होते जा रहे हो, ठीक है। मतलब यू आर अ प्राइज नाउ। जो पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करती थी आज वो आपकी बहुत ज्यादा कदर कर रही है, वो दुआएं मांग रहे हैं कि आप उनके लाइफ में आ जाओ। वाओ, अगर आपको क्लेम करनी है गाइस जल्दी जाओ और कमेंट में लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी एंजल ब्लेसिंग्स, ठीक है।
सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर फिर से आया है 6, 42, दैट इज 4 + 2 6. 6 इज एन इम्पॉर्टेंट नंबर. आपके लिए जून का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है. 34 और 7 जुलाई का महीना भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है. We'll take one final card for the day. What else your person is thinking about you? Deceit. कुछ लोगों के लिए उनको लगता है कि आप जो है किसी और के साथ मूव ऑन कर गए और एक सेंस ऑफ डिसीट या फिर बिट्रेल उनको फील होता है कि आखिर आपने उनके लिए वेट क्यों नहीं किया, आखिर आप उनके साथ आगे मूव ऑन क्यों नहीं किए. ठीक है, आगे रिलेशनशिप को क्यों नहीं बढ़ाया, आपने और एफर्ट क्यों नहीं डाला. सो वो भी एक चीज है. कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपको और वेट करना चाहिए था, आपको और एफर्ट पुट करना चाहिए था और इतना जल्दी इस रिश्ते में हार नहीं मानना चाहिए था. ठीक है. Alright, now we will do a quick yes or no session. तो यहाँ पे मैं कार्ड्स जो है शफल करके रखूंगी 3, 1, 2, 3 आपको चूज करना है. सो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी जल्दी सोच लो और फिर जो है आप यहाँ से कार्ड चूज कर सकते हो. ठीक है. ये बोनस yes और no रीड है. यूजुअली ये अलग रीडिंग में होता है बट क्योंकि मैं ये रीडिंग कर रही हूँ और आई एम श्योर आपके मन में कुछ क्वेश्चन शायद आए होंगे, सो इसी के लिए मैं ये बोनस yes और no कर रही हूँ. ठीक है. सो लेट्स टेक 3 कार्ड्स. Okay. Alright. So this is card 1, not pile, sorry. Card 2 and card 3. ठीक है. So आप प्लीज मेडिटेट कर लो अच्छे से. अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो so that आप मेडिटेट कर पाओ. सिंपल है. 1, 2, 3. ओके. चलो अब देख लेते हैं इसके आंसर्स क्या क्या आए हैं. अगर आप चाहते हो तो मल्टीपल क्वेश्चन भी पूछ सकते हो. जैसे किसी के लिए फॉर एग्जांपल आपने किसी क्वेश्चन के लिए 1 चूज किया तो दूसरे क्वेश्चन के लिए 3 चूज किया. इट्स जस्ट एन एग्जांपल. ठीक है. तो आप वो भी कर सकते हो. चलो फॉर कार्ड नंबर 1 लेट्स सी द आंसर येस और नो फॉर एनी क्वेश्चन. ओके. एनी क्वेश्चन, लव, करियर, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है. ओके. वी गॉट द किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो आपके लिए आंसर है येस. पाइल नंबर कार्ड नंबर 1 आपके लिए आंसर है येस. ठीक है. ओके. फॉर 2 इट्स अ नो. अभी के लिए ये एक ना है. यू हैव गॉट द 4 ऑफ कप्स, सो इट्स अ नो. नाउ कार्ड नंबर 3 8 ऑफ वंस. यस, इट्स अ डेफिनेट यस. ठीक है. सो ये रहा आपका बोनस. यस नो क्वेश्चन, यस नो यस. ओके. सो आई होप आपने आज की रीडिंग एंजॉय की होगी. अगर आई है मजा तो डेफिनेटली लाइक, शेयर, कमेंट एंड यस सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सरप्राइजेस मिले, आपको वीडियोस मिले और आप जो है जुड़े रहो हमारे साथ. इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए गाइस जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. RS Tarot, आप जाके वहां पे फॉलो कर सकते हो. एंड यस मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग करवानी है तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर गाइस. बाय बाय.